आबने हुर्मुज की बंदिश पर अमरीका ईरान कशीदगी बरकरार। ईरान ने वार्निंग नजरअंदाज करने पर अमरीकी जहाज पर मिसाइल चला दिए। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी बहरी जहाज को 2 मिसाइलों से निशाना बनाया गया। मिसाइल लगने पर अमरीकी जहाज वापस मुड़ गया। ईरान के मरकजी फौजी कमान के सरबराह की जानिब से वार्निंग दी गई थी। आबने हुर्मुज के करीब आने या दाखिल होने की कोशिश करने वाले किसी भी गैर मुल्की फोर्स को निशाना बनाया जाएगा। ऑपरेशन फ्रीडम प्रोजेक्ट। अमरीकी सदर ट्रंप का आबना हुर्मुज में फंसे जहाज निकालने का ऐलान। रुकावट डालने की कोशिश पर सख्त रद्दअमल की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दुनिया के कुछ मुल्कों ने अमरीका से अपने जहाज निकालने में मदद मांगी। मुतासरा मुल्कों को यकीन दहानी कराई कि उनके जहाज़ों को महफूज तरीके से निकाला जाएगा। ये मुल्क इस तनाज़े से वाबस्ता नहीं बल्कि महज गैर जानिबदार और मुतासरा फरीक हैं। अमरीकी सदर ने इस इक़दाम को इंसानी हमदर्दी करार दिया। कहा कि ईरान के साथ मुस्बत मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान से बातचीत सबके लिए किसी मुस्बत नतीजे का बाइस बन सकती है। कई जहाज खुराक और ज़रूरी सामान की कमी का शिकार है। हुर्मुज के नाम पर बयानबाजी और ड्रामा करने की कोई गुंजाइश नहीं। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह इब्राहिम अजीजी का अमरीकी सदर के ऐलान पर सख्त रद्दअमल। कहा अपना हुर्मुज में अमरीकी मुदाखलत को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। अमरीका की जानिब से इल्जाम तराशी पर मबनी बयानिए को मुस्तरद करते हैं। अपना हुर्मुज और खलीज फारस को किसी भी सूरत ट्रंप की गैर हकीकी पोस्ट के जरिए नहीं चलाया जा सकता। ये महज बयानबाजी की जगह नहीं है। अमेरिका ने कब्जे में लिए गए ईरानी जहाज के अमले को पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं कि ईरानी कंटेनर जहाज MV तोस्ता के हमले के बाइस अरकान को गुज़श्ता रात बहिफाजत पाकिस्तान पहुंचाया गया। आज ईरान मुंतकिल कर दिया जाएगा। ईरानी जहाज को भी ज़रूरत मरम्मत के बाद असल मालिकान को वापसी के लिए पाकिस्तान समंदरी हदूद में लाया जा रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अमले और जहाज की वापसी ईरान और अमरीका के ताउन से मुमकिन हुई। पाकिस्तान ऐसे इत्तेमाद साजी के इक़दामात का खैर मकदम करता है। पाकिस्तान खत्ते में अमन और सलामती के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी में सहूलत फराहम करता रहेगा। ईरानी जहाज को 19 अप्रैल को अमरीकी फोर्सेस ने कब्जे में लिया था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की सूरत हाल और अमन के लिए सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। अब्बास इराक़ची ने फ़रीक़ैन के दरमियान पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना सालिसी की कोशिशों को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से नॉर्वे के नायब वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और 2 तरफ़ा ताल्लुकात का इजहार। नॉर्वे के नायब वज़ीर ख़ारजा की इसहाक डार को ओसोलो फोरम में शिरकत की दावत। मार्का हक पाकिस्तान की तारीख का सुनहरा बाब है। मार्का हक के दौरान हर पाकिस्तानी ने अपना किरदार बखूबी निभाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में मार्का हक की तकरीब से खिताब। कहा दुनिया को बता दिया पाकिस्तान झुकने वाली कौम नहीं। पाकिस्तान अपनी सालमियत पर कभी समझौता नहीं करेगा। दुश्मन समझता था कि पाकिस्तान को शिकस्त दी जा सकती है, मगर ये इसकी खामख्याली थी। मार्का हक की कामयाबी को 1 साल मुकम्मल होने पर कराची में पुरवकार तकरीब। आला हुकूमती अहदेदारों, सिविल और अस्करी शख्सियात ने शिरकत की। अपना प्लान कुछ और था। जैसे कहा गया कि वो समझे कि पाकिस्तान शायद बहुत ही कमजोर मुल्क बन चुका है। कुछ ही घंटों में उन्हें पता चल गया कि इस मुल्क, जो पूरा मुल्क मुत्तहिद है, उससे लड़ना मुमकिन नहीं है। चाहे हमारी बरी फौज हो, हवाई फौज हो या बहरी फौज हो, उन तीनों की ताकत के सामने भारत पूरी तरह पसपा हुआ। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। चंद मिनटों में भारत को पता चल गया कि उसकी हैसियत क्या है। वज़ीर आला सिंध का मार्का हक तकरीब से खिताब। कहा फॉल्स फ्लैग भारत ने किया और इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन बोले मार्का हक में कामयाबी का दिन किसी त्यौहार से कम नहीं। पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। किसी दुश्मन में हिम्मत नहीं कि वो पाकिस्तान को मैली आंख से देख सके। तकरीब में मार्का हक के हवाले से दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। वफाकी काबीना में रद्दोबदल पर मुशावरत जारी। बजट के बाद नए चेहरे काबीना में शामिल होने का इम्कान।
वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान से 2 साल की कारकर्दगी रिपोर्ट मांग ली। हुकूमती ज़राए के मुताबिक दूसरे साल के आखिरी 3 माह से मुतालिक रिपोर्ट खसूसी तौर पर तलब। एक वफाकी वज़ीर ने वज़ीर आज़म से खुद ही उन्हें सबकदोश करने की दरख्वास्त कर दी। इस्लामाबाद में 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू की लीज मनसूखी के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने CBI के 8 मार्च 2023 को जारी करदा लीज मनसूखी के ऑर्डर को कानूनी करार दे दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट सरफराज डोगर ने तहरीरी फैसला जारी किया। अदालत ने कहा कि दरखास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट के मुकर्रर करदा मालियाती शराइत की पासदारी नहीं की। पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट के दिए गए लाइफलाइन मौके से फ़ायदा नहीं उठाया। अदालत ने पिटिशनर की जानिब से 30 रोज़ा नोटिस की तकनीकी गलती के एतराज़ को भी मुस्तरद कर दिया। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू स्कैंडल। वज़ीर आज़म की तश्कील करदा इंक्वायरी कमेटी का इजलास। कमेटी को मंसूबे से मुतालिक मुकम्मल रिकॉर्ड और साबिका अदालती और FIR दस्तावेजात भी पेश कर दी गई। हुकूमती ज़राए के मुताबिक CDA ने 2005 में 13.5 एकड़ कीमती सरकारी ज़मीन 5 स्टार होटल के लिए लीज पर दी। BNP कंपनी ने 4 अरब 88 करोड़ रुपए की सबसे बड़ी बोली दी। डेवलपर को सिर्फ 15% अदायगी पर जमीन का कब्जा दे दिया गया। कंपनी की वाजिबात की अदायगी में मुसलसल ताखीर और रीशेड्यूलिंग की सहूलियात हासिल करने का भी इंकशाफ। मंसूबे में होटल के बजाय गैर कानूनी तौर पर 263 लग्जरी फ्लैट्स बनाए गए, जिनकी कीमत करोड़ों रुपए तक पहुंच चुकी। ये बासर शख्सियात की मलकियत में है। हिस्ट्री में होगा जिसमें जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, सियासतदान, बैंकर्स हर एक इन्वॉल्व है और 21 साल वो पैसे खिलाता रहा और ये लोग पैसे खाते रहे। 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के मुतालिक मेरा मौक़िफ़ आज भी वही है जो पहले दिन था। पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा फ्रॉड पहले नहीं हुआ। 21 साल वो पैसे खिलाता रहा और ये लोग खाते रहे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा CDA का भी मौक़िफ़ यही है, ये गैर कानूनी तौर पर बेचा गया। कमेटी बना दी गई है, इसके सामने भी यही मौक़िफ़ रखेंगे। जीत कानून की होगी। कानून सबके लिए बराबर है, ऐसा नहीं हो सकता गरीब के लिए कानून अलग हो और अमीर के लिए अलग। £190 मिलियन नैब केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलें बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला। अदालत ने मरकजी अपीलें 7 मई को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। मरकजी अपीलें सुनने के बाद सजा मुअत्तली दरखास्तें गैर मौसर करार दे दी गई। महफूज फैसला जारी। बुशरा बीवी से फैमिली और जाती मौलिज की मुलाकात की दरखास्त पर भी समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को दरखास्त पर 2 रोज में फैसला करने का हुक्म। ₹305 अरब का पंजाब डेवलपमेंट प्लान। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने पेशरफ का जायजा लिया। मंसूबे को सूबे की तकदीर बदलने का आज़म करार दिया। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। 52 शहरों में तरक्याती काम जारी। अहम मंसूबों पर तेजी से पेशरफ। 51 शहरों में अहम कामों का औसतन 40% मुकम्मल हो चुका। लाहौर डेवलपमेंट प्लान का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। दूसरा मरहला 76% मुकम्मल, जून के आखिर तक तकमील होगी। तीसरे मरहले की तैयारी भी जारी। लाहौर की 16,410 गलियों की अपग्रेडेशन और ब्यूटिफिकेशन का अमल भी शुरू किया जा चुका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबे में 27 नए सहूलत बाजारों की तकमील के लिए जुलाई का हदफ मुकर्रर। हुकाम के मुताबिक मुख्तलिफ अजला में 13 सहूलत ऑन दी गो बाजार भी कायम किए जाएंगे। नए सहूलत बाजारों में 1300 से ज्यादा कारोबार शुरू होंगे। 600 से ज्यादा अफराद के लिए बराह रास्त रोजगार के मौके पैदा होंगे। से 40% और DC रेट से 18% कम कीमत पर दस्तयाब होंगे। सालाना 9 करोड़ से ज्यादा शहरी मुस्तफीद होंगे। 8.5 लाख से ज्यादा घरानों को 5 अरब 30 करोड़ रुपए तक की बचत मुतवक्के। वज़ीर आला का कहना है कि पंजाब के अवाम को सस्ती और मयारी अशिया की फराहमी का अहद हर सूरत निभाएंगे। रावलपिंडी में मार्का हक, बुनियानु मरसूस और इस्तेहकाम में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस। मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा, इंतजामी अफसरों
और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस की सदारत चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद ने की। कहते हैं पाकिस्तान अल्लाह ताला की अजीम नेमत है जो कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ और मार्का हक बुनियानुल मरसूस की कामयाबी अल्लाह का इनाम है। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करती है। दीगर मुकर्रिरीन ने कहा कि दुश्मन ताकतें मुल्क में इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। कौम मुत्तहिद होकर ऐसी साजिशों को नाकाम बनाएगी। इख्तिताम पर मुल्क की सलामती, तरक्की और आलम इस्लाम के इत्तेहाद के लिए दुआ भी की गई। मार्का हक की फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर गन्ना संघ वाला बॉर्डर कसूर में शानदार तकरीब। कौमी जज्बे से सरशार हजारों शहरी मुख्तलिफ ग्रुपों की शक्ल में गंडा सिंह बॉर्डर पहुंचे। तलबा, साथजा, वकला, पुलिस, सिविल मुलाजमीन और आम शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने सब्ज़ लाली परचम थाम कर मुल्क और पाक फौज के हक में नारे लगाए। लहू गरमा देने वाली तकरीब देखी और शुरका ने कहा कि भारत के खिलाफ मार्का हक में पाकिस्तान की कामयाबी को तमाम दुनिया हमेशा याद रखेगी। अफवाज पाकिस्तान और इसकी क़यादत पर फ़ख्र है जिनकी बदौलत हमें दुनिया में इज्जत मिली। स्क्रीन हो या स्टेज, हम सच के साथ हैं। मार्का हक के 1 साल मुकम्मल होने पर शोबिस स्टार्स के तासुरात कहते हैं कि हम जज्बों को जोड़ते और उम्मीद को जगाते हैं। हम नफरत नहीं यकजहती का पैगाम सुनाते हैं। ज़माना अमन हो या जंग, कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। हक की आवाज़ बन के, अमन का साज बन के वतन के साथ खड़ा होना हमारा फ़र्ज है, क्योंकि हम हैं बुनियानुल मरसूस। मुल्क के मुआशी हब कराची का कचरा उठाने को कोई तैयार नहीं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की नाअहली की वजह से शहर के कई इलाकों में कचरे के ढेर लग गए। कूड़ा करकट के ढेरों और ताफुन से आवाम का जीना मुहाल हो चुका। दूसरी जानिब कचरा उठाने के मामले पर पीपल्स पार्टी की शहरी हुकूमत और जमात इस्लामी के 9 टाउन्स में लफ्जी जंग उरूज पर पहुंच गई। क्या है वही बात है भाई, कोई सफाई करने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। लाइट इधर नहीं होती, पानी इधर नहीं है, गैस इधर नहीं है। इंतजामिया से भी अपील कर के थक गए हैं और कोई पुरसान हाल नहीं है कई बात का। बच्चे बहुत बीमार हैं। मैं अभी आप यहाँ पर आप मेरे को बुला रहा हूँ, मैं नहीं आ रहा इसको लेकर, इसी वजह से कि भाई जन्म लगेंगे मेरे बच्चे के। ऐसे बहुत से हैं जो सोचते होंगे। हमारे कुरंगी के अंदर कचरे का ढेर इन्होंने बना दिया है। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो या किसी की भी गवर्नमेंट हो, यहाँ पे काम कोई भी नहीं कर रहा था। कौन उठाएगा कराची का कचरा? शहर में कचरा ना उठने से शहरी परेशान, कहते हैं सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाले तो आते ही नहीं, खुद अपनी मदद आपके तहत कचरा उठाते हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की गाड़ियां ईद का चांद बन चुकी हैं। नाली बंद है काफ़ी अरसे से, इसकी कोई सुनाई नहीं हो रही। इसकी वजह से रोड टूट चुका है, बड़ी ट्रैफिक का आमदोरफ्त है और पानी खड़ा है। उसकी वजह से मच्छर, गंदगी, बदबू है। नाली की सफाई का कोई मुस्तकिल इंतज़ाम नहीं है। कई सालों से मतलब कि जो है ना इधर नाली है नहीं बंद, बस जो थी पुराना नाली थी वो भी टूट गया, तो वो भी उसके पानी बाहर आ गया, तो सारा मतलब कि रोड जो है ना वो ख़राब है। पेशावर में जगह जगह गंदा पानी शहरियों के लिए बड़ी परेशानी। शहरी कहते हैं कि गलियों में खड़ा गंदा पानी न सिर्फ आमदरफ्त में रुकावट बन रहा है बल्कि मुख्तलिफ बीमारियों के फैलने का भी सबब बन रहा है। इलाका मकीनों ने फौरी तौर पर सीवरेज निज़ाम की मरम्मत और सफाई को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। मुल्क में मौसम के रंग, कहीं गर्मी, कहीं बादल और कहीं बारिश। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा गर्मी नवाबशाह और दादू में 47, हैदराबाद में 46 डिग्री रही। मोइंजोदाड़ो, तुर्बत और गवादर में पारा 45, सखर 44, मुल्तान में 40 डिग्री तक चढ़ा। कराची 38, लाहौर 37, इस्लामाबाद, कोयटा और मुजफ्फराबाद 34, पेशावर 33, गिलगित 24 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद, सियालकोट, मियांवाली, शोरकोट में बारिश, जहलम में यालाबारी, कर्क में तूफानी बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। PSL 11 पेशावर ज़ल्मी ने जीत ली। ज़ल्मी ने फाइनल में हैदराबाद किंग्समैन को हराकर दूसरी बार टाइटल जीता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ PSL का फाइनल देखने क़ज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंचे, खिलाड़ियों से हाथ मिलाया, कप्तानों और ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। फाइनल के बाद खिलाड़ियों में करोड़ों रुपए के इनामात भी तक़सीम।
फातेह टीम पेशावर ज़ल्मी ने 14 करोड़ रुपए का इनाम जीता। रनर अप टीम हैदराबाद किंग्समैन की टीम को 5 करोड़ 60 लाख रुपए की इनामी रकम भी दी गई। सुफियान मकीम टूर्नामेंट के बेहतरीन बॉलर, बाबर आजम बेस्ट बैटर करार पाए। शादाब खान बेहतरीन ऑलराउंडर, फरहान यूसुफ बेस्ट फील्डर करार पाए। कोशल मेंडिस को बेहतरीन विकेट कीपर, आसिफ याकूब को बेस्ट एम्पायर करार दिया गया। बाबर आजम और खुर्शीद शहजाद भी टेस्ट सीरीज के लिए बांग्लादेश रवाना। दोनों क्रिकेटर्स आज रात गए ढाका में कौमी टीम को ज्वाइन करेंगे। बाबर आजम और खुर्शीद शहजाद PSL में पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा होने की वजह से 2 रोज़ कबल स्क्वाड के हमरा बांग्लादेश नहीं गए थे। बाबर आजम और खुर्शीद शहजाद ने गुज़श्ता रात PSL फाइनल में शिरकत की थी। पाकिस्तान टेस्ट टीम के स्पोर्टिंग स्टाफ के चंद अरकान भी ढाका रवाना।